अस्सलामुअलैकुम। हम आपको अपने यूट्यूब चैनल लिटरेरी सर्कल में खुशामदीद कहते हैं। अच्छा, आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मीनिंग की रिलेटेड है और ये है मीनिंग अबव द वर्ड लेवल। अच्छा, इससे पहले हमने टॉपिक डिस्कस किए थे कि मीनिंग बिलो मॉर्फीम लेवल, वो था साउंड सिंबलिज्म। अब मीनिंग अबव वर्ड लेवल है, ये है ईडियम। ईडियम तो आप जानते हैं, लेकिन यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह ईडियम मीनिंग देते हैं एंड इसी क्यू वर्ड लेवल के ऊपर रखा गया है। अच्छा, तो जिस तरह हम बात करते हैं कि अब ये इंग्लिश लैंग्वेज में या किसी भी लैंग्वेज में ये कंफर्म नहीं है कि मीनिंग आप किस चीज़ से, कौन से ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर से एट्रीब्यूट उसको दे सकते हैं या उससे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। लेट सपोज बाज़ दफ़ा आपके पास वर्ड होते हैं जो कि आपको मीनिंग देते हैं, बाज़ दफ़ा वर्ड से छोटे यूनिट मॉर्फीम होते हैं जो भी आपको वो भी मीनिंग देते हैं। बाज़ दफ़ा मॉर्फीम लेवल के बिलो साउंड सिंबलिज्म होता है, जिस तरह हमने पढ़ा था फॉर एग्जांपल कॉन्सोनेंट क्लस्टर जीएल जो कि लाइट को रेफर करते हैं। इस तरह अब अबव वर्ड लेवल जो होते हैं वो है ईडियम्स। अब ईडियम का तस्वुर या इसकी जो जिनियोलॉजी है वो ये है कि जिस तरह ईडियम मुख्तलिफ वर्ड से बना होता है, लेकिन वो वर्ड जब हम अकेले इंडिविजुअली उस वर्ड की मीनिंग लेते हैं तो हमें वो टारगेटेड मीनिंग डिलीवर नहीं होती। अब ईडियम को हम कह सकते हैं कि ये होते हैं नॉन कंपोजिशनल फ्रेजेस या नॉन कंपोजिशनल फ्रेजेस। अच्छा, नॉन कंपोजिशनल का मतलब ये है कि यहाँ पर वर्ड की कंपोजिशनलिटी नहीं होती, मतलब जो वर्ड होते हैं वो हमें टारगेटेड मीनिंग नहीं दे सकते। नॉन कंपोजिशनल फ्रेजेस को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, दोज expression whose meaning cannot be derived directly from the meanings of the word of which they are comprised of। अच्छा, इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल एक फ्रेज़ आ गया, उस फ्रेज़ की मीनिंग हम उस में मौजूद जो वर्ड है उनकी इंडिविजुअल मीनिंग को इकट्ठा करके नहीं ले सकते। जिस तरह एक सेंटेंस है, लेट सपोज आई ईट मैंगो। अब अगर आप इस वर्ड की सारे जुमले में आई ईट एंड मैंगो की इंडिविजुअल मीनिंग ले तो आपको एक पूरा मीनिंग देता है, लेकिन इसके बजाय अगर आप एक फ्रेज ले ले, लेट सपोज द स्नेक इन द ग्रास। अब द स्नेक इन द ग्रास जो है, ये अगर आप इंडिविजुअल वर्ड की मीनिंग ले ले स्नेक इन द ग्रास तो फिर ये आपको मीनिंग नहीं देता, लेकिन जब आप वर्ड से अबव लेवल मीनिंग एक्सट्रैक्ट करें तो फिर ही आपको मीनिंग देते कि वो बंदा जो आपके लिए ईवल ख्यालात रखता हो, जो आपके फ़ायदे की ना नहीं सोचता, जो आपको नुकसान देने का सोचता हो, बज़ाहिर तो वो आपके साथ अच्छा होता है लेकिन दिल ही दिल में वो आपका बुरा चाहता है। तो ये मीनिंग द स्नैक इन द ग्रास अगर हम इंडिविजुअल वर्ड ले ले तो नहीं देता, और इसे कहते हैं नॉन कंपोजिशनल फ्रेजेस और इसे कहा जाता है ईडियम्स। अच्छा, ये तो हो गया ईडियम जो कि इसमें वर्ड होते हैं एक फ्रेज में और वो हमें नॉन कंपोजिशनल, वहाँ पर नॉन कंपोजिशनल होते हैं और हमें इंडिविजुअली मीनिंग नहीं देते। अब मीनिंग अबव वर्ड लेवल एक और तरीके से भी हो सकती है, जब आप एक वर्ब और एक नाउन की कुछ मरफीम को इकट्ठा करके उनसे एक नॉन कंपोजिशनल फ्रेज या एक नॉन कंपोजिशनल वर्ड बनाए, तो वो वर्ड आपको उसी तरह सिमेंटिकल मीनिंग नहीं देगा, रादर वो आपको वर्ड से ऊपर मीनिंग देगा, अबव वर्ड लेवल मीनिंग देगा। अब ये होता था लैटिन अमेरिका की जो लैंग्वेजेस होती थी उनमें मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्वालिटी पाई जाती है कि जिस तरह एक मॉर्फीम या दो मॉर्फीम एक वर्ब से लिए जाते हैं, फिर उन मॉर्फीम को एक नाउन मॉर्फीम के साथ अटैच किया जाता है और ये मॉर्फीम स्टेम मॉर्फीम होते हैं। बेसिक फॉर्म ऑफ जो वर्ब होती है उससे नाउन है उससे ली जाती है। जिस तरह अमेरिका की एक लैंग्वेज है कुमांची, उनमें से एक वर्ब मॉर्फीम है और एक नाउन मॉर्फीम है, उनको इकट्ठा किया गया है और उनसे एक दूसरा वर्ब बनाया गया है।
लेकिन अगर इस मॉर्फीम को हम इंडिविजुअली डिस्क्राइब करें तो ये हमें मीनिंग नहीं देता जो इसका टारगेटेड मीनिंग है। ये एक नॉन कंपोजिशनल कम्बिनेशन ऑफ मॉर्फीम है। जिस तरह वो वर्ड है वाना रू पीती, अब इसका मतलब है कि पेपर बाई फोर्स थ्रो, जब आप पेपर को फोर्सफुली थ्रो करते हैं, फोर्स के साथ थ्रो करते हैं, तो ये आपको मीनिंग नहीं देगा कंप्लीट। लेकिन अगर आप कंटेक्स्ट जानते हैं और इस वर्ड को जानते हैं, आपकी इससे पहले नॉलेज है, तो आप इसका मतलब ये होता है टू गैम्बल, मतलब गैम्बलिंग करना, ताश खेलना वगैरह, इसका मतलब होता है कि जब आप ताश के पत्तों को फोर्सफुली थ्रो करते हैं या गैम्बलिंग करते हैं, तो ये वर्ड जो बना है, एक नया वर्ब जो बना है कम्बिनेशन ऑफ नाउन मॉर्फीम एंड वर्ब मॉर्फीम से, और ये वर्ड एबव लेवल मीनिंग देता है इन वर्क इज अ नॉन कंपोजिशनल वर्ब, तो इसे भी कहा जाता है मीनिंग एबव वर्ड लेवल। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब और चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।